कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहम् धनुजवं कुशान्मज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परमेश अद्यंतहीन अचिंत अद्भुत अखिलेश्वर परब्रह्म प्रभु श्री सीताराम जी की अहेतुक कृपा, भगवान बहुत भावन माँ भगवती श्री हनुमान जी का अनन्य आशीर्वाद, इसके प्रणाम स्वरूप हम आप श्री राम कथा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी सत्र में उपस्थित हो रहे हैं। इष्ट देव को वंदन प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत वंदन सादर जय सिया राम। इस सत्र में आज सप्तम सत्र है। आज सप्तम सत्र है और आज को छोड़कर 2 दिन का सत्र और है, जिस पर हम आप चर्चा करेंगे। भगवान के भागवतों के आश्रय में हम लोग इस भगवत कृपा प्राप्त प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने अपने भाव, अपने अपने हृदय के बिंदुओं को, जीवन में आए घटना कर्मों को भगवान भागवतों और सदग्रंथों से अनन्य भाविक रखते हुए नाना विधि प्रश्न कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे। कथा में भी यह प्रश्नावली सत्र निरंतर जारी रहेगा। आप संवाद में उपस्थित हों, फिर हम आपसे विशेष आग्रह करते हैं। प्रश्न आज के धर्म महाराज, आज का प्रथम प्रश्न तीर्थराज प्रयाग से है, देवेश शुक्ल जी का।
पूज्य श्री, यदि मनुष्य त्याग के बाद भी अहंकार मुक्त न हुआ तो क्या उसके जीवन में शांति आ सकती है? प्रश्न कुछ समझा नहीं, पुनः एक बार। महाराज श्री देवेश शुक्ल जी तीर्थराज प्रयाग से पूछना चाह रहे हैं, पूज्य श्री, यदि मनुष्य त्याग के बाद भी अहंकार मुक्त न हुआ तो क्या उसके जीवन में शांति आ सकती है? नहीं भैया, गीता जी का न्याय है त्यागक शांति निरंतर। त्याग यदि हो गया है, त्याग क्रिया नहीं है देवेश जी, त्याग क्रिया नहीं है, त्याग स्थिति है, मनस्थिति है। और त्याग हो गया तो शांति तो होगी ही होगी, वहां प्रश्न का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन वो त्याग मन से होना चाहिए। ऐसा न करें कि त्याग भी करें उसमें लिपटे भी रहें, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। पुनः विचार करिए, क्या त्याग के बाद शांति संभव नहीं है और अभिमान हो? ये तीनों कंट्रडिक्शन है, ये प्रश्न कोई अर्थ नहीं रखते। गीता सर्वोपनिषदों का दोग्धा गोपालन पार्थो भक्त वत्स सुधीर भोक्ता, और गीता पयामृत, गौ माता का वो अमृत है, दोने वाले गोपाल हैं, पार्थो बस सुधीर भोक्ता, अर्जुन उसके बछड़े हैं। गीता शास्त्र नहीं है, गीता शास्त्रों में शिरोमणि है, गीता ग्रंथ नहीं है। गीता भगवान के सम्मुख वचन है, जैसे वेद भगवान के वचन है। वेद भगवान की किसी ऋचा पर आप प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। जिसके जीवन में त्याग उपस्थित हो गया उसको तो शांति मिलेगी ही। यदि त्याग के बाद अभिमान है तो त्याग हुआ नहीं, केवल नाटक है। हम दूसरों को केवल दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। इसके लिए हिंदी में शब्द है दंभ। दंभ त्याग की वो स्थिति है कि हम करते तो हैं, लेकिन उसको दूसरों को बार बार बताते हैं, जताते हैं कि मैंने त्याग कर दिया। तो ये अभिमान है, तो त्याग हुआ कहां? वो तो बैताल की तरह से विक्रम के सिर पर, कंधे पर बैताल बैठा था, वैसे आपके कंधे पर बैताल बैठा है कि मैंने त्याग दिया। त्याग भरत जी जैसा, भरत जी ने त्यागा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बीच में आए ही नहीं। हम जिसका त्याग कर देते हैं, त्याग भोले बाबा जैसा। सती माता ने सती कीन सीता कर वेशा, भगवान के हृदय में उद्वेलना आई, आवेश आया, अरे क्या मेरी अर्धांगिनी मां का स्वरूप धारण कर लिया, पेश बना लिया। तुरंत ही शिव संकल्प कीन मन माही, क्या यही तरह सती भेंट मोह नहीं। त्याग ढिढोरा पीटने का नाम नहीं है। यदि त्याग के बाद ढिढोरा पीटा जा रहा है तो त्याग नहीं है, वो आपकी गठरी आपके खोपड़ी पर लदी है, वहां अभिमान अवश्यम भावी है। त्याग का अर्थ ये हुआ कि हमको उसका स्मरण भी नहीं रह रहा है कि हमने कुछ किया है। जैसे किसी को लघुशंका लगी हो, वो लघुशंका से शरीर का जो निःसृत जल है, वष्ट पदार्थ है, वो छोड़ आया, तो उसको अभिमान थोड़ी होगा कि हम पेशाब कराए। आप स्नान किए, शरीर का मैल उतरा, तो आप ये थोड़ा ध्यान करते हम मैल उतारा है। क्या कहते हैं? हम स्नान कराए, हम पवित्र हो गए, हम शुद्ध हो गए। तो ये श्रीमान जी आपका जो प्रश्न है, ये आपस में एक दूसरे की काट है। तीनों शब्द त्याग की बात, यदि अभिमान है, यदि त्याग के साथ में अभिमान लगा है तो इसका मतलब ये है कि आपने त्याग को समझा ही नहीं, त्याग हुआ ही नहीं। त्याग तो ये है कि त्याग दिया, और जब त्याग दिया तो तभी शांति हुई। जिसका त्याग करेंगे उसका परिणाम है शांति। यदि ये सही नहीं है तो गीता जी के वचन गलत है। तो गीता जी का वचन गलत हो नहीं सकता क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के वचन है। वहां तो कोई एक शब्द भी इधर उधर नहीं हो सकता है कि आप कहें कि गीता में जो लिखा है वो गलत है। किसी ने मेरे से पूछा कलकत्ता में
कि वेद पुराण सदग्रंथ ये सब गलत हैं। तो मैंने कहा भैया आप तो विद्वान लगते हो, ये कहाँ आपने पढ़ा? अब तो मेरे गुरु जी की ग्रंथ में लिखा। हमने कहा तुम्हारे गुरु जी को कह दो कि समुद्र में कूद जाएं और मरें। सदग्रंथ जो भगवान ने दिया है, वेद जो भगवान ने, अपौरुषेय हैं वेद की ऋचाएं, भगवान के श्रीमुख वचन हैं। और पुराण जो कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी ने तप करके अर्जित करके रचना किया है, महर्षि वाल्मीकि जी ने कठोर तप करके श्रम करके वाल्मीकि में ब्रह्म समांगना ब्रह्म भाव में अवस्थित होकर के जो रामायण जी लिखी है, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सुमिर सेवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ रामचरित चित चाऊ, जो श्री रामचरित मानस रचाए दिया है, शिव की कृपा से, महान प्रोड़ा की कृपा से दिया है, वो तुम्हारे गुरु जी की किताब में लिखा है गलत है। किताब को तुम फाड़ो और गुरु जी को कहो कि समुद्र बगल में है कलकत्ता के, बोरी बांध के सीमेंट के मां कूद पड़े और मरें। सदग्रंथों के बारे में जो इस प्रकार के स्टेटमेंट रखता हो, चाहे किसी संप्रदाय पंथ के हों, उसको जीने का अधिकार नहीं हो। जल्दी गंगा लाभ ले ले, वो सुखी हो जाएगा। क्यों? जब तक वो रहेगा सनातन संस्कृति के अन्य संस्कृतियों के जीवों को त्रास देगा। क्यों? ये तो समाज को बरगलाने की बात है कि सदग्रंथ गलत है, मानस गलत है, आगा कुरान गलत है, बाइबल गलत। कौन कह सकता है? क्यों कहोगे? बाइबल ईसाई धर्म के जो ईसा मसीह पूज्य थे, उन्होंने ये अपने समाज को संदेश देने के लिए लिखा। कुरान ईमान में रहने के लिए, एक इस्लाम जो धर्म है उसको संचालित करने के लिए वो पथ प्रदर्शक है ग्रंथ। तो उसकी निंदा क्यों करोगे? रामायण की और महाभारत की निंदा क्यों करोगे? उस प्रकार जिस प्रकार सभी ग्रंथों में लिखी गई सभी बातें प्रामाण्य हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, ठीक इसी तरह यदि जीवन में त्याग होगा तो शांति अवस्था उपस्थित होगी। वहां अभिमान है, इसका त्याग हुआ नहीं है। तीनों आपस में कटने वाले शब्द हैं, इसका विचार करिए। यदि त्याग हो गया है तो शांति आएगी। त्याग होने पर पता नहीं चलता है, केवल शांति का पता चलता है। जिसको शांति आ जाएगी वो भगवान के स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। क्यों? भगवान का स्वरूप है शांत स्वरूप, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। अरे ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से वेदांत विद्यम। तो प्लीज टेक केयर, सावधानी बरते और प्रश्न करते समय जरा विचारों का ध्यान रखिए। ज़्यादा जय सिया राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास रीवा से श्री कृष्णकांत जी का है। पूज्य श्री लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाइयों का प्रभु श्री राम के चरणों में अनुराग है, किंतु दोनों में क्या अंतर है? श्रेष्ठतम प्रश्न है मान्यवर। दो वाक्यों में कहें तो परम श्रद्धेय श्री भरत जी महाराज अपने इस अवतार में जीवन में वह करते हैं जो मेरे प्रभु को अनुकूल जान पड़ता है। उनकी प्रसन्नता में ही भरत जी अपनी प्रसन्नता समझते हैं। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, अब करुणा सागर कीजिए सोई। ये भरत जी के वचन है। हे सरकार, जैसे आप प्रसन्न रहें उसी में हमारी प्रसन्नता है, वही करिए आप। तो भरत जी से भगवान ने कहा बाकी विपद समय में भाई तुम्हें ये बड़ी बड़ी कठिनाई, आप 14 साल अयोध्या की राजधानी का सेवन करिए, पालन करिए, गुरुदेव की और पिता तुल्य जनक जी महाराज की आज्ञा मांग करके भरत जी तैयार हो गए। और भरत जी ने तुरंत प्रभु के श्री चरणों में अपनी बात रख दी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाह जग जन्म भय को। हे प्रभु, आपके साथ चलने का फल प्राप्त हो गया। क्यों? सरकार ने मेरे कार्य को निश्चित कर दिया। ये भरत जी का स्वभाव है। लक्ष्मण जी ये नहीं देखते कि राम जी को क्या अच्छा लगेगा।
लक्ष्मण जी सुरक्षा कवच है, तो वो ये देखते हैं कि मेरे प्रभु के प्रति हित में क्या है। आवेश को एक पल लगता है लक्ष्मण जी को। सुग्रीव विभीषण जामवंत आदि से जब भगवान ने समुद्र के तट पर पूछा है केहवी तरिए जल अधि गंभीरा, सब राय देने लगे अपनी अपनी। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कादर बर कही एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, निकालिए अग्निबाण सुखी इसको, सोखिए सिंधु करिए मन रोषा, मेरी प्रार्थना है सुख जाइए इसको। भगवान ने कहा ऐसे करब धरोबर धीरा, धीरज रखो, अभी अन्य अन्य पार्टी से लोग आए हैं, इनको जरा समझ ले फिर व्यवहार करेंगे। तो भगवान के प्रति अब ये छोटी बात नहीं है। मिथिलापति जनक जी के वचन सुनकर भरत जी श्री लक्ष्मण जी महाराज इतने उद्वेलित हो गए, उद्वेलित नहीं बल्कि आंदोलित हो गए। प्रभु रघुवंशी में जहां को इतने समाज इसका ही न कोई, कही जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंधों की ब्रह्मांड उठाऊं, धनुष नहीं ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिम डानो भोरी, सकम मेल मूलक जीव तोरी, तब प्रदान हुई बाप गवादा को बापुरो कुनागरी क्या, लखन सको बचने जब बोले, डगमगान में दिग्गज बोले। लक्ष्मण जी वो करते हैं जो भगवान के प्रति श्रेष्ठतम होता है, विचार नहीं करते हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम की चिंता नहीं करते। तभी तो कहते हैं तोरो छत्रक दंड जिमे तब प्रताप बलनाथ, अपने भरोसे नहीं है, हाँ राम भरोसे, आपके भरोसे से वे तो मान्यवर ही आप समझिएगा। भरत जी भगवान के मन को क्या भाता है ये करते हैं। लक्ष्मण जी निर्णय ले लेते हैं कि भगवान के निमित्त क्या श्रेष्ठतम है और उस पर बिना अनुशासन लिए ही अपनी व्यवहार की तैयारी कर लेते हैं। जब भगवान परशुराम का आगमन होता है मिथिला में धनुष टूटने के बाद, तो परशुराम भगवान आकर के सीधे बोले हे जनक, कौन जनक, कहो जड़ जनक जन धनुष कई तोरा। कौन जनक, जड़ जनक। पहले शब्द में भी जनक जो भोग में राखो कोई विदेह राग जनक, राम मिलो कर तो सोई। लक्ष्मण जी देखते रह गए, सन्न रह गए, अरे ये तो अद्भुत है, अद्भुत है बाबा जी, जनक जी को जड़ कह रहे हैं। अरे राम, किसने कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा, दिखाओ, कैसे दिखाओ, सो बिलखाए बिहाई समाजा, उसको इस समाज से अलग करो, अकेला उसको मारूंगा नहीं तो न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सब राजा मार दिए जाएंगे। जनक जी से बात हो रही है, जनक जी सक बकाई गए, क्या करें वो भाई, वो तो परसात आने रहते हैं जब 24 घंटे। तो भगवान ने क्या शालीनता से, नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयुसुकाह कहे किन मोही। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे से टूट गया या मैंने तोड़ा है, आयुसुकाह कहिए किन मोही, होई को एक दास तुम्हारा, दास कौन, अतः मुझे आदेश करिए। तो श्री राम भगवान फिर बोले, दास और सेवक काम है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी ये लड़ाई। जिसने भी ये कार्य किया है, शत्रु का व्यवहार किया है, उसने युद्ध के लिए मुझे ललकारा है, मेरे इष्ट का यह धनुष। लक्ष्मण जी को लगा ये तो भ्राताश्री इनसे संवाद कर ही नहीं पाएंगे, तो लक्ष्मण जी आगे बढ़े और बोलते भय बहुधन ही तो रील दिखाई। तुरंत लक्ष्मण जी आगे आए, क्यों, भगवान के प्रति कोई कुछ ऐसा अटपटा बोलता है तो लक्ष्मण जी स्वीकार नहीं करते हैं, तुरंत अग्रसर होकर संभाल लेते हैं। फिर लक्ष्मण जी का संवाद परशुराम जी से, इसलिए इस प्रसंग का नाम राम परशुराम संवाद समाज नहीं कहता है, लोकाचार में लोग कहते हैं परशुराम लक्ष्मण संवाद, क्योंकि अधिकतम संवाद लक्ष्मण जी से हुआ है, जबकि वास्तव में परशुराम जी का संवाद राम जी से हो रहा है, लक्ष्मण जी बीच बीच में कूदते हैं। ये प्रसंग जो है राम परशुराम संवाद है, लेकिन विरोध में लोग परशुराम लक्ष्मण संवाद कह देते हैं।
भाई जिससे वार्ता शुरू हो, प्रारंभ हो, उसी का नाम आना चाहिए सर्वप्रथम, तो वह नहीं। तो लक्ष्मण जी सरकार के प्रति क्या उत्तम है, श्रेष्ठतम है, इसका विचार करके व्यवहार करते हैं। ये मूल अंतर है। उनके मन से चलते हैं भरत जी सरकार के, और उनके विहार व्यवहार को क्या श्रेष्ठतम है, चलते हैं लक्ष्मण जी। मैं कथाओं में अक्सर निवेदन करता हूँ, जीवन में दो व्यक्ति होना चाहिए, एक भरत जी जैसा, आपको जो अच्छा लगे हमको अच्छा है, एक लक्ष्मण जी जैसा, आपको क्या अच्छा लगेगा उसके करने के लिए तैयार हूं, मेरे प्रति क्या होगा उसका हम विचार नहीं करेंगे। इतना मूल अंतर है। साबस देसिया। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास मानसरोवर राजस्थान से वेणी प्रसाद अग्रवाल जी। पूज्य श्री, ऐसा सुना गया है कि श्री रामचरित मानस में वह साहित्य सागर समाया हुआ है कि जिसने इसका अध्ययन कर लिया फिर उसे हिंदी साहित्य अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। कथाओं में डालेंगे। मानव, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यथार्थ है। देखिए, केवल मानस नहीं, जितने भी सदग्रंथ हैं, आप सदग्रंथों पर केवल उंगली रखकर और सीताराम 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 बोलते चलेंगे तो सदग्रंथ जैसे 500 बार आपने पढ़ लिया, उनको 500 बार आवृत्ति हो गई किसी सदग्रंथ की, तो सदग्रंथ ऐसे कृपा प्राप्त हैं परमात्मा के कि वो स्वतः अपने भाव छोड़ने लगते हैं। आज तो स्थिति यह है कि लोग पढ़ते नहीं है साहब। मैं तो अपने को अपराधी मानता हूँ। अपनी हैदराबाद श्री राम कथा को ग्रंथाकार करके आओ गए राम कथा घर घर में, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी ग्रंथावली प्रेमामृत आओ गए राम कथा घर घर में, यह समाज को देखकर जैसे मैं अपने को अपराध बोधग्रस्त हो गया हूँ। मानस पढ़ते नहीं बच्चे, भजनों के लिए सदगुरुओं के ग्रंथों का आश्रय नहीं करते हैं। सदगुरुओं के ग्रंथ मिल जाएं तो उसमें उन महापुरुषों की तपश्चर्या का नाम नहीं बोलते हैं। कितनी पीड़ा होती है। पूज्य पथिक जी के पद लोग आते हैं, पूज्य बिंदु गोस्वामी जी के पद गाते हैं, पूज्य राजस्थान जी महाराज के पद गाते हैं, महापुरुषों के नामे चाट जाते हैं। कितना बड़ा ब्लंडर अपराध है। तो सदग्रंथों में सब कुछ है, लेकिन पढ़ते नहीं लोग, अध्ययन नहीं करते, पाठ नहीं करते। तो वो आ गए रामकथा घर घर में और भजन की पुस्तिका लेकर के, अरे भाई वो गृहस्थों के लिए, संतों के लिए, साधुजनों के लिए एक कथा इसलिए दी गई है कि सब लोग अपना स्वयं पढ़ें और परिवार में बैठ के पढ़ें। वो कथावाचकों के लिए ग्रंथ नहीं है, कथावाचक अध्ययन करें, नए नए पद गावें। मैं देख रहा हूं मानस में लोग मानस नहीं अर्पित कर रहे हैं, जीवन नहीं अर्पित कर रहे हैं, इसलिए नई बात निकल के नहीं आती है। आप देख लीजिए पिछले लगभग 10 वर्षों में कोई श्रेष्ठतम राम कथाकार प्रकट नहीं हुआ। पूज्य बापू, पूज्य गुरुदेव भगवान तो बृहस्पति हैं, सब ग्रंथ कंठ में है। पूज्य विजय कौशल जी महाराज राम कथा की श्रृंखला में मुझे नहीं लगता है कि कोई स्वतंत्र रूप से राम कथाकार है। पूज्य विजय कौशल जी के बाद राम कथा सहजावस्था से संपूर्ण राम कथा करने का भगवान ने कृपा मेरे को, और मैं अपने नीचे देखता हूँ कोई दिख ही नहीं रहा है। जो आता भी है तो वो सब ग्रंथ करता है, गरुड़ भी बाँचेगा, भागवत भी बाँचेगा। ये क्या है? अध्ययन ने यदि प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है, क्या श्री रामचरित मानस का अध्ययन कर लिया जाए तो किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं? ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, 18 पुराण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सबका सार दिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, सम्मत है माने सबकी सही है। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बोतल में रस भरा है, इसका मतलब नहीं कि घर पर फल नहीं खाएगा, संतरा नहीं खाएगा, केला नहीं खाएगा, सेब नहीं खाएगा, चीकू नहीं खाएगा। तो क्या है? तो वो बोतल में जूस भरा है। बोतल में जूस दांत टूटने के बाद पीने के लिए है, अथवा 5 साल 6 साल के बच्चों को पीने के लिए है। बच्चे बड़े हो जाएं
तो धो करके गर्म जल से और फल खिलाया जाता है। दांत का व्यायाम भी आवश्यक है, दांत का व्यायाम साथ में आंत का व्यायाम भी आवश्यक है। तो यह मान्यता, यह सोचना, यह चिंतन आपका श्रीमान जी एकदम सही नहीं है। क्या श्री रामचरितमानस पढ़ लेने के बाद किसी ग्रंथ के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ श्री रामचरितमानस अध्ययन कर लेने के बाद आप एक संपूर्ण भक्त हो जाएंगे। परंतु सभी ग्रंथों में, जैसे हम सभी ग्रंथ साथ लेके चलते हैं, 18 पुराण, कभी किसी को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, कारण न जाने किसमें क्या महापुरुष भगवान वेदव्यास जी ने उड़ेल दिया है। सभी ग्रंथों की अलग अलग मान्यता है, सभी ग्रंथों में अलग बात लिखी है। गोस्वामी जी महाराज ने तो नटसेल दिया है, नटसेल एट ए ग्लैंस, सारांश रूप में। तो बहुत सारी कथाएं हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। गणिका गीध अजामिल सुगत दीन रघुनाथ, ये भैया तो गणिका का कहाँ चरित्र है मानस में? गिरिधरा जटायु का तो है, अजामिल का कहाँ चरित्र है? तो उसको जब सदग्रंथ पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। ये मान लेना अच्छी बात नहीं है। देखिए अपने राम जी प्रेम भूषण कभी गाइड से नहीं पढ़ा, बीएससी किया तब और एमए किया तब टेक्स्ट बुक से पढ़ा है। गाइड केवल गाइड है, गाइड आपको पहुंचाएगा नहीं, बताएगा। अस्तु श्रीमान जी का प्रश्न दिव्य है, मानस में आपकी श्रद्धा है, उसको हम वंदन करते हैं, आपको प्रणाम भेजते हैं। लेकिन सभी ग्रंथों का आश्रय किया जाए, 18 साल में 18 ग्रंथ पढ़े जाए, 30 ग्रंथ पढ़े जाए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके चित्त में दिव्यत्व की चेतना अवतरित होगी। सभी का आश्रय करते रहें। मानस के प्रति आपकी श्रद्धा का हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। महाराज श्री अगला प्रश्न है हमारे पास नासिक महाराष्ट्र से दीपक कुलकर्णी। पूज्य श्री, वर्तमान में गांवों का जो शहरीकरण हो रहा है, इसका परिणाम समाज और राष्ट्र के लिए भविष्य में कैसा होगा, जबकि कहा गया है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ये प्रश्न मुंबई कथा में आदरणीय दिनेश जी ने भी हमसे किया था। मुंबई में वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी प्रश्न था। मैंने कहा भैया देखो ऐसा है कि एक बीमारी फैल गई है लोगों में विकास की, वो तो कोरोना महाराज ने संभाला कि लोग बंबई से, सूरत से, पंजाब से भाग के गांव में पहुंच गए हैं। मनुष्य विकास की अपनी अपनी परिभाषा बना लिया है। गांव की विशुद्ध हवा में, गांव की ममता भरी संस्कृति में, गांव में प्रेम के संयोजन में। और मुझे लगता है कि ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो एक यंत्र है ना मोबाइल, जिसने गांव, घरों, परिवारों को डिजिटल बना दिया है, इसने गांव के स्वरूप को अवश्य कलंकित किया है, कलुषित किया है। गांव में भी आप चले जाइए, मैं तो जाता रहता हूं, तो एक बार चक्कर लगा के अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता हूं, तो मैं देखता हूं जो खेत में काम कर रहे हो वो गाना बजाए सुन रहे हैं। काम क्या करेंगे, खाली हो गए तो वो लग गए, फिर सिनेमा देख रहे हैं। अर्थात गांव में जो संस्कृति पहले पलती थी, चलती थी, जीवंत रहती थी, कि एक दूसरे के साथ शाम को लोग चौपाल करते थे, बैठे रहते थे, संवाद करते थे, काम से लौटे दोपहर में मिल लेते थे, और एक साथ अखाड़े बनते थे, चिकई खेला जाता था, कबड्डी, कूड़ा, बाल, फुटबॉल, वॉलीबॉल। समय नहीं रहा लोगों के पास, हर आदमी व्यस्त है, सभी व्यस्त है, कौन किसको मिलेगा, जो जहाँ है वहीं बैठ अपने खेलेगा। मुरझा गए लोग, समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम विकास कह लें या भावनात्मक रूप से संबंधों का विनाश कह लें, परंतु आपका प्रश्न श्रेष्ठतम है। ये कहाँ देखते हैं, मैं इसको मान के चलता हूँ कि हमारी जो पीढ़ी है
वो गांव की पृष्ठभूमि में जी भी रही है, नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में ये चक्र ऐसे घूमेगा। फिर कोई न कोई कोरोना जैसा प्रकोप जब प्रकृति छोड़ देगी तो आदमी धीरे से गांव की ओर चल देगा और गांव की ओर जाकर के सुकून से रहेगा, आत्मीयता से रहेगा। गांव वाले आम चूसेगा, गांव वाली मूली पालक की साग खाएगा, एक दूसरे से मिलेगा। ये मध्य की पीढ़ी जो है ये इसको नहीं समझ पाएगी। इसके बाद की जो चौथी पीढ़ी आएगी वो गांव की ओर दौड़ेगी, क्योंकि आदमी कितना इस छत से ऊपर कितना जाएंगे, आप बजाने जाएंगे सिर फूट जाएगा। तो ये प्रभाव चलता रहेगा। मेरी दृष्टि जहाँ तक जाती है, सड़कें होना, वाहन होना, पहुंचने के साधन होना, इसने व्यक्ति को थोड़ा शारीरिक मानसिक कमजोर बनाया है। एक दिन चर्चा किए थे हम लोग 4 किलोमीटर पर जाकर के बस पकड़ते थे, कहीं जाना होता था, नानी जी के यहाँ, मौसी जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ। 4 किलोमीटर बच्चों से कह दीजिए ना कि 4 किलोमीटर। अच्छा, साथ में गठरी भी होती थी, कपार पर सर पर कुछ न कुछ बोरा झोरा भी होता था, लाद के ले जाते थे। मुझे याद है 1.5 किलोमीटर हम आटा पिसाने गेहूं लाद के लेके जाते थे सिर पर। आनगांव होता था, बाद में साइकिल आई तो साइकिल पे ले जाने लगे। तो वो स्वरूप धीरे धीरे कमजोर हुआ है और उससे मानसिक रूप से भी हम कमजोर हुए, बच्चे भी कमजोर हुए। और ये गांव की लोगों की जो रुचि है वो थोड़ा घटी अवश्य है, लेकिन ये चक्र चलते ही भगवान ने चाहा तो पुनः गांव की ओर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके सुख और शांति दोनों सुलभ नहीं होने वाली। साधुवाद। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास गोंडा उत्तर प्रदेश से सिद्धार्थ त्रिपाठी जी। पूज्य श्री, मानस में यह चौपाई है, तीनमः प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। इसमें ज्ञानी और विज्ञानी में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है। देखिए, ये उत्तरकांड की जो भी कथा प्रसंग है, गोंडा पास में है श्रीमान जी। 13 से 21 अप्रैल में श्रीधाम अयोध्या जी में श्री राम जन्मोत्सव परिणाम कथा गाऊंगा। अत्यधिक भाव से श्रवण करने के लिए आप वहाँ पधारें। ध्यान रखें, मैं कथा के बाद ही मिलता हूँ, 4 से 7 के पश्चात आप आएंगे, वहाँ सचिव जी रहेंगे, उनसे समय ले लेंगे तो हम आपसे संवाद स्थापित करेंगे। इसको आधे घंटे का उत्तर है, मूल समझ लीजिए। सदग्रंथों, सदगुरु की कृपा और चेतना के स्तर पर जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसको ज्ञान कहते हैं, उस व्यक्ति को ज्ञानी मानते हैं। साधना के परिणाम स्वरूप भगवान के भावों का तत्वबोध जिसको हो जाता है उसको विज्ञानी माने विशेष ज्ञानी मानते हैं। उस स्तर पर जब साधक पहुंच जाता है तो वो संसार के सारे विहार व्यवहार से मुक्त होकर परमात्मा के भाव में अवस्थित हो जाता है। मां भगवती के प्रश्न हैं, साथ साथ ऐसे ही प्रश्न गरुड़ जी महाराज के काकभूषण जी के प्रति हैं। मैं समस्त का विस्तार करूंगा, लेकिन उचित रहेगा कि आप जैसा प्रश्न किए हैं एकांत सेवन करें। ये औपनिषदीय प्रश्न है, तो इसको सुनाकर समय को उत्पात में न डालें। आप अयोध्या जी पधारे आश्रम पर, और रुकने की सारी व्यवस्था होगी आपकी, और बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे कि ज्ञानी का स्वरूप कैसे प्राप्त हो सकता है और विज्ञानी का स्वरूप कैसे प्राप्त होता है। सारा जैसे महर्षि, कल के प्रश्नों में कुछ समाधान रह गए थे, तो महर्षि उसका समाधान आज के छोड़ा था, उसका समाधान कर दिया गया। एक प्रश्न था, पूज्य श्री, आज मकर संक्रांति का महापर्व है,
यह पर्व विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस महापर्व के धार्मिक और वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, कल मैं बहुत थका था, क्या बताया मुझे उसका स्मरण नहीं है, विस्मरण हो गया होगा। क्या उत्तर बताया, क्या दक्षिण बताया। मैंने सदग्रंथों से, क्योंकि ये जो ज्योतिषीय प्रश्न है, ये इसमें मेरी पकड़ नहीं है। 2 ग्रंथों पर, 2 शास्त्रों पर हम अध्ययन कम करते हैं। ज्योतिष में मेरा विश्वास तो है, परंतु हम अध्ययन नहीं करते हैं। और काम सूत्र पर हम अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। हम राम कथा, परमात्मा श्री राम के चरित्र और पुराणों का अध्ययन करते हैं। तो मैंने सदग्रंथों से इसको लिया है, वो मैं आपको सुना रहा हूं, बड़े प्रेम से श्रवण करिए। सूर्य नारायण जब उत्तरायण होते हैं, यानी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय दिन बड़ा हो जाता है और जगत मानता है। नवग्रह का मंत्र क्या भैया? ब्रह्मा मुरारिस्त पुरांतकारी भानु शशि भूमिसितो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ऐसी लोक मान्यता है कि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सूर्यदेव जितना ही दिव्य प्रकाश स्वरूप हैं, शनिदेव उतना ही आलसी महाराज हैं। तो इनको जाते जाते बहुत समय लग जाएगा। तो सूर्य भगवान अपने सुपुत्र से मिलने के लिए, उनको प्रकाशित करने के लिए, देखिए ये भी एक लोक मान्यता है कि किसी पिता की संतान शिथिल हो, ढीली हो, तो पिता उसके लिए बार बार कुछ ना कुछ करता है। कुछ व्यापार करा देंगे, अरे कुछ नहीं तो पैसा रख देंगे, ब्याजे लेके खाएगा, जिएगा, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ऐसे अपने पुत्र शनि महाराज को प्रकाश प्रदान करने के लिए जब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये दिन बड़ा होने लगता है। और वहां बढ़ते, हमारी ये मान्यता है कि जब आज ये मकर में प्रवेश होता है, मानस की पंक्ति कल आपको सुनाई थी, माघ मकरगत रवि जब होई, तब क्या होता है? अतो 1 महीने का जो खर माने रूखा, खर वो तंतु होता है, कहते हैं ना खर कतवार गांव में, कुशा, वो उतना पिछला जो महीना है, 1 महीना, वो आसुरी महीना मानते हैं उसको, खर मास। उसमें कुछ उत्सव और अनुष्ठान आदि सत्कर्म नहीं होते हैं। तो खर मास से मुक्त होता है सनातन का जीव, और इस संक्रमण के दिन से ही उसके चित्त में आनंद, उत्साह, आह्लाद, तो उसके लिए क्या करता है? तो पहले तो वो खर माने उत्पाती मास, जिसमें कोई शादी ब्याह अनुष्ठान गृह प्रवेश आदि कुछ नहीं कर सकते आप, जो सनातन मानने वाले लोग हैं। तो अब इसके समाप्त होते ही और सूर्य भगवान के उधर प्रवेश करते ही सनातन के जीवन में उत्साह 2 गुना नहीं, दिन दिना रात 4 गुना उपस्थित हो जाता है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले इस मकर संक्रांति में, मकर प्रवेश की संक्रमण माने मिलना, इस अवसर पर सभी जीव जो सनातन संस्कृति के पालन करने वाले, मानने वाले हैं, वो दिव्य नदियां जो भी मिलती हैं उसमें स्नान करते हैं। जहां जहां गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरजू जी हैं, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, सब लोग जाकर के स्नान करते हैं। 1 महीने का उत्सव मनाते हैं। कारण अब उनको लगता है अब श्रेष्ठ कार्य, अब पूजन, भजन, सत्संग आदि सब प्रारंभ हो जाएगा, और हो जाता है। अब इसमें आप देखिए ना, तिल जो है प्रेम का एक स्वरूप है, इसीलिए तिल यज्ञ में आहुति डाली जाती है। गुड़ जीवन में मिठास का एक स्वरूप प्रदान करता है, कि वही थोड़ा मीठा, जीवन मीठा होना चाहिए।
तो तिल गुड़ का सम्मेलन होने पर प्रेम कैसा, तो मीठा प्रेम वो करके और जगह जगह नाना प्रकार से, कहीं कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई लिया बनाता है, कोई पट्टी बनाता है, कोई धोना बनाता है, कोई गुड़ गन्ने का नाना विधि सामान, क्यों? मिठास भरने के लिए। उत्तरायण की प्रतीक्षा पितामह भीष्म किए, कितने दिन तक किए? 57 दिन। ये व्रत भी बता रहे हैं, ये तो भागवताचार्य हैं, ये बता रहे हैं कि 57 दिन उत्तरायण में जब जीव का प्राणांत होता है तो वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा का परम धाम मोक्ष गति उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है उत्तरायण में। सनातन संस्कृति में उत्तरायण के समय अनेकानेक सत्कर्म पूरे हो जाते हैं, अनुष्ठानिक जीवन में व्यवहार उपस्थित हो जाता है, और यह जो उत्सव है पूरे विश्व में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, अलग अलग नामों से। मेरे पास सूची आई है, मैं आपको श्रवण करा रहा हूं, इसको देखिए। अपने उत्तर भारत में तो ये खिचड़ी कही जाती है, कहीं ये पौष संक्रांति कही जाती है, कहीं माघ संक्रांति कही जाती है, कहीं उत्तरायणी, कहीं पोंगल, तमिलनाडु में इसका नाम पोंगल है, कहीं आसाम में शायद बिहू कहा जाता है, तो उत्सव करते हैं वो लोग। पंजाब में ये लोहड़ी है, थियान आदि अनेक नामों से पूरे विश्व में यह उत्सव मनाया जाता है। आगे ये श्रृंखला और बढ़ी है, मैं आपको ये पढ़ करके श्रवण करा रहा हूँ। सूर्य के उत्तरायण का यह पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में। बांग्लादेश में पौष संक्रांति है, नेपाल में माघी संक्रांति है, नेपाल की थारू जाति के लिए यह माघी उत्सव है, थाईलैंड में सोंगकरन है, लागोस में पी मा लाऊ, म्यांमार में इसे थिरयान के नाम से कहते हैं, कंबोडिया में मोहा संक्रांति, श्रीलंका में पोंगल, उज्ज्वल तिरुनल के रूप में श्रीलंका में ही मनाया जाता है। यह पर्व देवताओं का नव विहान है, वैदिक भारत का नव वर्ष है। व्यापारियों की श्रेणी संगठनों के लिए संक्रांति तो किसानों के लिए खिचड़ी है। सर्वत्र मकर संक्रांति में तिल गुड़ कृषि उत्पादों के द्वारा किसान अपने नए भाव में कृषि के प्रति आदर भाव रखता हुआ और नई जो पौधा आती है, गेहूं, जौ, इसका अभिनंदन करते हैं। जैसे बसंत के पहले जो लोग उगा लेते हैं उसका पूजन करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में यह अनुष्ठान नाना विधि प्रकाश पर्व बनाता हुआ, उत्सव का आनंद बनाता हुआ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मकर में भगवान सूर्य के प्रवेश करने के कारण से हम लोगों का उत्साह अनुष्ठानिक समय नाना विधि पूर्ण करने के लिए यह अवसर परमात्मा प्रदान करते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में तो इसी तिथि से माघ स्नान प्रारंभ हो जाते हैं, कुंभ मेला प्रारंभ हो गया है, हरिद्वार में पहला स्नान हुआ होगा, 80 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, तीर्थराज प्रयाग में, अयोध्या जी में भी लाखों लोगों की संख्या थी। और जहाँ कोई तीर्थ और नदी क्षेत्र नहीं है वहाँ लोग छोटे छोटे पोखरों में भी इसी भाव से, अरे जो पोखरा नहीं जा पाते हैं अपने बाथरूम में बाल्टी में पहले गंगा जल डाल करके, सरजू जल डाल करके, यमुना जल डाल करके और नाना तीर्थों के जल का प्रयोग करके ऊपर से जल भर करके स्नान करके, और आज से दान पुण्य सत्कर्म सब प्रारंभ हो जाते हैं मकर संक्रांति के दिन से। और यह दान करोड़ गुना होकर के जीव को प्राप्त होता है। मैंने आपको निवेदन किया था। तो यह जो मकर संक्रांति का पर्व है अपने में परिपुष्ट पर्व है और हमारे आपके जीवन के लिए सत्कर्म करने की यात्रा का प्रारंभ है। खर समाप्त हुआ, अब मंगल और मीठा प्रेम भरा मास प्रारंभ हो रहा है जो चैत्र नवरात्रि तक चलेगा। जय श्री राम। महर्षि एक प्रश्न और आज के लिए था से, पूज्य श्री मानस के अनुसार धर्म क्या है? व्यवहार है मानस में श्री राम प्रभु, श्री भरत भैया, श्री लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी, निषाद राज गुह, शबरी अम्बा, जिसने जटायु जी जो व्यवहार किया है शास्त्र सम्मत
उसका पालन करना, यही धर्म का पालन करना है, यही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, ये धर्म है। धर्म की वृक्ष तो सुनाई थी, 3-4 चौपाइयाँ सुनाई थी। और महाराज श्री मनुस्मृति और रामचरितमानस में क्या समानता है? देखिए, मनुस्मृति सिद्धे मनु जी महाराज के तपस्या से उनकी चेतना में अवतरित ग्रंथ है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, किसी स्मृति से मानस की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। मनुस्मृति के सिद्धांतों को मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने समाहित किया है। जैसे वो श्लोक है 7वां, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, निगम आगम सम्मतम यदि, और रामायणे वाल्मीकि रामायणे निगदितम, आगे क्वचित अन्यतः अपि, और भी जो कुछ और भी माने वही स्मृतियां, तथापि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। तुलना न करिए, स्मृतियों से मानस की कोई तुलना नहीं है। स्मृतियां स्मृतियां हैं, मानस मानस है। तुलनात्मक अध्ययन ये मेटाफिजिक वर्ड का काम है। हम लोग भगत हैं, किसी ग्रंथ से किसी की कोई तुलना नहीं कर सकते। कृष्ण कृष्ण है, राम राम है, शिव शिव है, विष्णु विष्णु है, माता माता है, पत्नी पत्नी है, बेटी बेटी है, बहन बहन है, बुआ बुआ है, जीजा जीजा है, मामा मामा है, साला साला है। सबका अलग अलग व्यवहार है, सारे ग्रंथों का अलग अलग विहार है। कल मित्र धर्म छूट गया था। मित्र धर्म प्रश्नकर्ता जो भी मित्र धर्म पर प्रश्न किए हों वो श्री रामचरितमानस जी उठा लें और किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 7 को निकाल लें। 6वें नंबर दोहे के नीचे 7वां दोहा थोड़ा लंबा है। मैं ग्रंथ के साथ उपस्थित हुआ हूं और मैं आपको वो पंक्तियां सुनाता हूं कि मित्र धर्म क्या है। हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो पंक्तियां अपने आप सहज है, बोलती चली जाएंगी। भगवान ने सुग्रीव जी से जब संदेश पा लिया कि हमको बाली ने बहुत मारा, हरे ने सर्वसर नारी, यहाँ साफ बतावत नाही, तदप सभी तरह मन माही, प्रभु क्या कहूं, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। अब तक भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया है, दूसरी प्रतिज्ञा सरकार की, सुन सुग्रीव मारी हम बाली एक ही बाम, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ब्रह्मा जी और शिव जी की शरण में चले जाएं तब भी कोई प्राण नहीं बचा सकता है। एक बाण में बाली को मार दूंगा। क्यों मारेंगे भैया? तब भगवान कहते हैं, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना। हर समझ में आ रहा है ना? निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कतहठी करत मिताई। मित्र का कर्तव्य क्या है? को पथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण निदुरावा। देत लेत मन शंकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा।
अर्थ को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे। इसको कंठ में ले आइए, याद कर लीजिए। विशाल है, विराट है, अद्भुत है, महामंत्र है। मित्र का कर्तव्य क्या है? मित्र के दुख में दुखी हो। अपना दुख पहाड़ हो तो छोटा जाने, मित्र का छोटा दुख पहाड़ जाने। और नहीं, जाके असीमति सहजन आई ते सठ, वो सठ है क्यों? कतहठी करत मिठाई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। कुपंथ से संहारे और सुपंथ पर बढ़ा दे। मित्र विपत्ति में हो तो सौगुना प्रेम करे, भाग न जाए छोड़कर। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं कि संत स्वाभाविक मित्र के ये लक्षण हैं। कोई मित्र विपत्ति में है, उसको आत्यांतिक प्रेम करे, उसको छोड़े नहीं, त्यागे नहीं। ये वेद भगवान के वचन है। आप देखिए, माइनस मार्किंग सरकार कहते हैं, जो मित्र आगे कह मृदु बचन बनाई, मीठा मीठा बोले, पाछे अनहित मन को टिलाई। पीछे बुरा सोचे, अहित करे, मन में कुटिलता रखे। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन को टिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई। हे मित्र पानराज, जिसका चित्त सर्प गति जैसा है, असकु मित्र परिहरे भलाई। ऐसे मित्र नहीं, कुमित्र, कु माने बुरा मित्र। इसको छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो न जाने कब डंसी दे। जाकर चित अहि गति सम भाई, असकु मित्र परिहरहि भलाई। भगवान 4 उदाहरण देते हैं। सेवक 60, नृप कृपन कुनारी। सेवक 60 हो, एक गलती रोजे करे, राजा कंजूस हो, नृप कृपन कुनारी, पत्नी दुष्टा हो, तनाव में रखे, डिस्टर्ब करे 24 घंटा, गदर मचाए रहे। नृपकृपन मानसिक दरिद्र राजा, कुनारी, कु माने अव्यवस्था, अव्यवस्थित, उत्पाती, उदंड। कपटी मित्र, मित्र सोचे हृदय में कुछ, कह दे मुंह से कुछ, अहित सोचे कपटी। कपटी के लिए मारीच उदाहरण श्रेष्ठ है। दिखता है सोने का, है नहीं। यानी जो कह रहा है वो खुद ही नहीं रह रहा है, वो जीव कपटी है। कह कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है। अरे राम, भगवान बचावे इनसे। भगवान कहते हैं, सेवक 60, नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचार। शूल बने अंदर का जो कपड़ा पहनते हैं, उसमें कोई खोज फंस जाती है धोते समय, और वो दिन भर आप पहने रहेंगे तो वो पूरा दिन वो गड़ती रहेगी, वो खोची है कुछ नहीं, लेकिन अब फंस गई है। जब तक निकाल करके कपड़ा फेंकेंगे नहीं, तब तक वो सुख शांति होने वाली नहीं है। प्रभु कहते हैं, कपटी मित्र शूल समचार। इन चारों का यथाशीघ्र त्याग कर देना चाहिए। ये शूल है। शूल का दर्द शुरू यहाँ होता है, यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, वो त्रास देता है शूल का दर्द। तो ये चारों शूल हैं। प्रभु कहते हैं,
प्रभु के वचन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 पंक्तियां हैं श्रीमान जी। प्रश्नकर्ता महोदय या महोदया इसको चित्त में उतारें, कंठस्थ करके इसको पढ़ते रहें। आपका मित्र धर्म पुष्ट हो। श्री राघव जी से मेरी प्रार्थना है आपके जीवन में आनंद की वृष्टि हो, ये मेरी ठाकुर से प्रार्थना है। हम आप मानस में जो चाहते हैं, मित्र धर्म, पितृ धर्म, भ्रातृ धर्म, शिष्य धर्म, क्या नहीं है, सब कुछ समाहित है। कोई नए प्रश्न तो आज नहीं आए? आज के प्रश्न नहीं। अच्छा, और कोई प्रश्न हो तो बताएं। लोग पूछ रहे हैं कि हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। भैया हो, फेसबुक और यूट्यूब पर ये कथा, फेसबुक पर तो सीधे जाती है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मेरे ईमेल पर, जिसको जिस माध्यम से प्रश्न करना है प्रश्न करे। सावधान, राजनीतिक प्रश्न कदापि न करें। एक, मेरे व्यक्तिगत जीवन को सब जानते हैं, इसलिए उसके संबंध में कोई प्रश्न न करें। कृपा करके हम आप श्री राम कथा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी में बैठते हैं 1 घंटे के लिए, और वो ऐसा बोले थे इस प्रकार का प्रश्न करें, जो जैसा बोले थे उन्हीं से प्रश्न करें। दूसरे का प्रश्न कृपा करके प्रेम भूषण से न करें। और साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं, जो लोग हमारे भजनों को गा रहे हैं, मेरे उन सभी गायकों से और कथाकारों से प्रार्थना है कि जिन महापुरुषों का हमने नाम लिया है, उन महापुरुषों का नाम लेकर के ही भजन गाएं। और जो लय ताल पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने जो पद साधना काल में पयोव्रत अनुष्ठान में लिखे हैं, उनके पदों का जरा सम्मान करें। और गुरुदेव ने सभी पदों में अपना नाम दिया हुआ है, तो उनको एक बार प्रणाम करें। पूज्य बिंदु जी को, पूज्य गुरुदेव भगवान को, पूज्य राजस्वामी स्वामी जी को, अन्य हमारे मिथिला के, अयोध्या जी के जो सदगुरुदेव भगवान लोग हैं, जो आप्त पुरुष हैं, जो जैसा लिखा है कृपा करके वैसा ही गावें। और बहुत अच्छा होगा कि आप प्रेम भूषण के गाय भजनों को न गा करके नई साधना करिए, ग्रंथ मंगा लीजिए और उन ग्रंथों से छांट करके थोड़ा सा नई रचना गाइए। आप लोगों की इसी कृपा प्रसादी को पा करके मैंने अभी 16 भजन नए गुना कथा में गाए हैं, और वो सब पुस्तकाकार करने की योजना थी, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि अब कोई पुस्तक नहीं आएगी। कारण आप लोग गाते तो हो, लेकिन उसका छिछा लेदर कर देते हो, खंडन मंडन टंडन जो मन करता वही गाते हो। अरे भाई, थोड़ा अभ्यास कर लो, कथा श्रवण कर लो, क्या गाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। अब जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपको, राम को देख कर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर मां जनक नंदिनी। हे राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रहे। गाने वालों से मेरी प्रार्थना है, लड़की गाती हो, बिटिया गाती हो, और पुरुष, बालक, वक्ता, कोई गाता हो, पहले इन कथानकों में, इन पदों में बालक बन करके प्रवेश करो। और जगदीश जगजननी के पावन मिलन महोत्सव का प्रसंग है, तो अपने मस्तिष्क से पाप, ताप और कीचड़ उतार कर जगदम्बा और जगदीश के सम्मिलन के इन पदों को उसी भाव में गाने का अभ्यास करो जिस भाव से मैंने इनको गाया है। भगत बन के, भाव में उतर के, इनको आप गायक बन के नहीं गा सकते हो। इनको चित्त में उतारो, कंठ में ले आओ, कंठस्थ करो।
सखियों के संवाद हैं इसमें, हैं? बोली है एक सखी राम को देखकर दिए है विधाता ने जोड़ी सुगर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। जब तक आप उसमें उतरोगे नहीं, उसको ढोल मजीरा लेकर और दुनिया भर के बाजा बजवाकर गीत के साथ कितना आप लोग अन्याय करते हो, क्षमा करना, प्रकृति जड़ है, माफ नहीं करती, भगवान सजा नहीं देते हैं, प्रकृति माफ नहीं करती है। भक्ति के संगीत भक्ति भाव से गाओ, उसका व्यापारीकरण, उस पद का चरित्र हरण, चित्त हरण, चीर हरण, ये करने से सभी गायक लोग बाज आवें। अब कृपा करके आप अपने जीवन को भगवान की कृपा पर चलाने का अभ्यास करो। ये गाने बजाने से कोई लाभ नहीं होगा, यदि जीवन में वो नहीं उतरा इसे रह जाएगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इस भाव को हृदय में उतारिए, थोड़ा माला जपिए, थोड़ा सरकार की सेवा करिए और सदग्रंथों में रहते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करिए। कड़वा है लेकिन आत्मसात करिएगा तो मेरा भी हित हो रहा है, आपका भी हित होगा। मेरा बहुत बहुत साधुवाद और सभी को स्नेह। चलते चलते नया पद है, सुनाता हूँ, बहुत पुराना, बुजुर्गों से सुना है, कक्षा 8 में पढ़ते थे तब। राम लखन श्री जानकी सखी सपने में देखी। एक भगत जी सपने में देख लिए, राम लखन श्री जानकी सखी सपने में देखी। अरे क्या देखी? अरे चार कोन चार खंभ गड़े थे, चार कोन चार खंभ गड़े थे, तो मैं समझी राम जी की पालकी। हाजी मैं समझी राम जी की पालकी, सखी सपने में देखी। राम लखन श्री जानकी सखी सपने में देखी। अरे और क्या देखी सखी? चार कोन चार थाली रखी थी, चार कोन चार थाली रखी थी, तो मैं समझी राम जी की आरती। हाजी मैं समझी राम जी की आरती, सखी सपने में देखी। राम लखन अरु जानकी, हाजी राम लखन श्री जानकी सखी सपने में देखी, सखी सपने में देखी, सखी सपने में देखी। 8 अंतरा है। अब सभी भजन हम 1 अंतरा 2 अंतरा गाएंगे, जिससे आप में से कोई भजनों की छिछालेदार न करे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे, मेरा वंदन, सादर प्रणाम।